ट्रांसफार्मर एक अद्भुत बिजली का उपकरण है जो वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने की क्षमता रखता है। इसकी मूल संरचना में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं, जिन्हें एक लोहे के कोर पर लपेटा गया होता है। बिजली के सटीक प्रवाह के लिए ये वाइंडिंग आपस में सीधे जुड़े नहीं होते हैं, बल्कि एक चुंबकीय क्षेत्र की मदद से शक्ति का संचार करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जब प्राइमरी वाइंडिंग में ऐसी करंट बहता है, तो यह एक बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस क्षेत्र के माध्यम से ऊर्जा सेकेंडरी वाइंडिंग में सक्षम रूप से पहुंचती है। जब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट बहता है, तो वह एक सक्रिय मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जैसे जैसे यह क्षेत्र लोहे के कोर से गुजरता है, यह सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रवेश करता है और वहां एसी वोल्टेज का निर्माण करता है। यदि सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या प्राइमरी से अधिक है, तो यह वोल्टेज को बढ़ा देता है, जिसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसके विपरीत यदि टर्न की संख्या कम होती है, तो वोल्टेज घटता है, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की पहचान है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर की सटीकता और कार्यक्षमता परिभाषित करती है कि यह बिजली की सप्लाई में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली को कम नुकसान के साथ पहुंचाने में सक्षम है। पावर स्टेशन से वोल्टेज को बहुत अधिक बढ़ाया जाता है ताकि ट्रांसमिशन लाइन में प्रवाहित होने वाला करंट कम हो जाए, जिससे बिजली के वितरण में हानि कम होती है। जैसे ही यह बिजली शहरों और गांवों में पहुंचती है, वहां फिर से ट्रांसफार्मर का उपयोग करके वोल्टेज को सुरक्षित स्तर पर लाया जाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाले हिस्से नहीं होते, जिससे इसकी उम्र लंबी होती है और इसे अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि इसमें कुछ ऊर्जा नुकसान होता है, जैसे कॉपर लॉस और आयरन लॉस। इसके बावजूद ट्रांसफार्मर बिजली वितरण प्रणाली का एक अहम हिस्सा है, जिसमें हम आज के समय में बिजली आपूर्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका सही और प्रभावी उपयोग ऊर्जा संकट को सुलझाने में सहायक हो सकता है, जबकि यह हमें सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की अनुमति देता है।